औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 7.4 हम कवर करेंगे और वो है कम्बिनेशंस के बारे में। कम्बिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत मैं फ़र्क आपको बताया था पहले कि परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में ये फ़र्क होता है कि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है जबकि कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम वही एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 3 लेटर्स हैं ए बी सी और उनको हमने 3 प्लेसेस पे फिल करना है। तो पहली प्लेस कितने तरीकों से फिल हो सकती है? 2, दूसरी कितने से 3, दूसरी 2 और पहली 1। तो टोटल कितने बनेंगे? 6 परमुटेशंस। लेकिन ये एक ही कॉम्बिनेशन होगा, 1 कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे क्योंकि ये परम्यूटेशंस किस तरह 6 बन रहे हैं, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। 6 परम्यूटेशंस, ठीक है। बट 1 कॉम्बिनेशन, ये आपने अब याद रखना है। ये 6 परमुटेशन हैं लेकिन एक कॉम्बिनेशन है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा जबकि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। अब इसका हमने फार्मूला ड्राइव करना, वो तो मैं आगे चल के देखता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा था कि ये देखें, फर्ज करें कि ये तो है ना, जब तीनों के तीनों हम कंसिडर कर रहे हैं तब। अब फर्ज करें कि 3 हमारे पास ये हैं लेटर्स और कॉम्बिनेशन में हमने एक कंसिडर करना है। पहला केस है कि हमने, जगह कम पड़ जाएगी, अच्छा करता हूँ कुछ, थोड़ा इसको छोटा कर लें। चलें अब ज़रा इस साइड पे हम देखते हैं परमुटेशंस। ठीक है, ए बी सी कॉम्बिनेशंस। टेकन वन एट ए टाइम आप लेंगे तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, ए बनेगा, बी बनेगा या सी बनेगा। तो इस केस में भी 3 ही बनेंगे। 1 आप टेक कर रहे हैं तो या ए कंसिडर कर सकते हैं या बी कंसिडर कर सकते हैं या सी कंसिडर कर सकते हैं। 2 लेंगे तो ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी ए हो सकता है, ए सी हो सकता है, सी बी हो सकता है, जबकि बी ए हो सकता है। जबकि इस केस में 2 आप लेंगे तो क्या बनेगा, ए बी विल बी इक्वल टू बी ए और सी ए विल बी इक्वल टू, ये 6 परमुटेशंस बने, ये ए सी और इसमें सी ए बी, बी सी रह गया, बी सी विल बी इक्वल टू सी बी के इक्वल आ गया। ये 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस केस में, जबकि इस केस में कितने बने, 6 बनेंगे। ठीक है। टेकन 3 एट ए टाइम वो हम पहले ही देख चुके हैं कि उस केस में भी 6 बनेंगे, जबकि इस केस में हमें पता है ए बी सी विल बी इक्वल टू ए सी बी विल बी इक्वल टू अप टू सो ऑन सी बी ए। इसका मतलब है कि एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। इस केस में एक बना, इस केस में 3 बने,
3 3 1, ये यहाँ पे 3 बने थे जब टेकन 3 एट ए टाइम हुआ, 3 2 लिए तो 6 और 6। अब ये फार्मूला इसके लिए डेवलप करना है, क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन जब आप 3 में से एक ही लेंगे तो ये ए बी और सी डिफरेंट है ना, तो 3 कॉम्बिनेशन बने। ए बी और बी ए एक है क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन इधर ऑर्डर मैटर करता है। ए बी और ये बी ए डिफरेंट हो गई, ये 6 परमुटेशन हो गई। तो अब हमने फार्मूला डेवलप करना है, वो अब हम करके देखते हैं कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन सेम है। कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है, तो वो अब हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज गिवन बाई, उसे इस तरह लिखते हैं एन सी आर। ये आप अपने कैलकुलेटर पे देख लें, एन सी आर और एन पी आर लिखे हुए हैं, ठीक है। एन सी आर और एन पी आर, और माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स की वो जो वेबसाइट वगैरह है वहाँ पे भी आप स्टैटिस्टिक के जाएं तो आपको मिल जाएगा। मसलन किधर गया जी, माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर, ये आप स्टैटिस्टिक्स में जाएं, ये देखें पी, ये पी 3 परमुटेशन टेकन 2 एट ए टाइम, ये 6 आंसर आएगा। वो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, ये देखें 3p2। अब यही 3 किधर गया, स्टैटिस्टिक्स में गए आप, ये स्टैटिस्टिक्स में सी लिया 3c2, अब आप देखिएगा 2 ही आएगा इसका आंसर। चलो भाई, हाँ हाँ चलें जी। पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है, ठीक है जी। 3c2 3 आया, इसी तरह आप दूसरे भी करके देख लें, वही आंसर आएंगे जो अभी हमने देखे हैं। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज गिवन बाई एन सी आर। ये आपका जो कैसियो का कैलकुलेटर है, अगर आपके पास है, होना चाहिए, तो वो उसमें भी ये एन सी आर और एन पी आर की वो होते हैं बटन, वहाँ से आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एन सी एन आर और एन आर इज गिवन बाई एन सी आर एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला ये अब हम डेवलप कर रहे हैं। ये इंट्यूटिव डेवलपमेंट है। इंट्यूटिव मीन्स के इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, सिर्फ वर्ड्स दिए हुए हैं इसने यहाँ, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है, मैं फिर कहूँगा 7.2 एक्सरसाइज देखें, आपको ग्रिप हो गई है काउंटिंग प्रिंसिपल पे, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी कि ये क्या कह रहा है। अलबत्ता आपको मुश्किल होगी। 7.2 और 7.3 एक्सरसाइज अगर आपकी अच्छी खासी उस पर ग्रिप है तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। पढ़ के ये एक दो दफ़ा आपको समझ आ जाएगी कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, एंड आई एग्री विद इट। अदरवाइज आपको ये मुश्किल होगी इसको समझने में। तो अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, पिछली एक्सरसाइज छोड़ के, फिर तो ये कभी भी नहीं समझ आने वाली। तो पहले जाएं आप, पहली एक्सरसाइज देखें, वो तो फैक्टोरियल्स वाली थी। फैक्टोरियल अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो काउंटिंग प्रिंसिपल देखें 7.2 में, उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। 7.2 एक्सरसाइज करके फिर आए आप 7.3 की जानिब, वहाँ रिपीटेटिव थे। अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो कॉम्बिनेशन है। वो कह रहा है कि फर्ज करें कि एन एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आर हमने ले लिए, तो इनका परमुटेशन क्या होगा, एन पी आर होगा, ठीक है, हमें पता है पहले ही। कॉम्बिनेशन क्या होगा इनका, यानी कि ये था ना, ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि जे मैं आपको कहता जी कि ये परम्यूटेशंस क्या हो रही हैं, ये तो मैंने चले लिख के बता दिया आपको। अगर इधर आप एन पी 1 करें तो वो 3 के इक्वल आता है। एन एन पी 3 क्या कह रहा हूँ, सॉरी 3p1 अगर आप करें तो ये देखें ना, 3p1 का मतलब है 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उनमें से एक एट ए टाइम लेंगे तो 3 परमुटेशन बनेंगे। एन 3p2 का मतलब है कि ये वाली 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 2 लिए तो 6 बना। 3p3 का मतलब है कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 3 एट ए टाइम लिए तो ये 6 बना। ये जो 6 थे, ये वाले जो 6 थे वो इधर फार्मूले में। इधर क्या कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि इस तरह हमें करके, हमें पता है कि इस तरह अगर कैलकुलेट करने बैठ गए तो ये अगर 26 लेटर हैं तो उनके कितने परमुटेशन बनेंगे, टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 3 4 5, तो फिर क्या होगा जी। चलें, तो वो हम देखते हैं कि कैसे उसने डेवलप किया। वो कह रहा है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं
और उनमें से आर हमने एट ए टाइम ले लिए हैं, तो क्या होगा? हो ये रहा है कि जब आप आर एट ए टाइम ले रहे हैं तो एन टोटल ऑब्जेक्ट से उसमें से आर का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक कॉम्बिनेशन आर ऑब्जेक्ट्स का है, तो पीछे कितने बचेंगे? एन माइनस आर बचेंगे। उनमें से करते करते ठीक है, ईच कॉम्बिनेशन कंसिस्ट्स ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी परमिट। अब ये कॉम्बिनेशन एक है, जब आपने आर ऑब्जेक्ट्स ले लिए तो कॉम्बिनेशन तो एक है, ठीक है, लेकिन ये आर ऑब्जेक्ट्स अगर ऑर्डर चेंज किया जाए तो वो परमुटेशन चेंज हो रही होगी, कॉम्बिनेशन एक ही रहेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन इसका मतलब है एन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो पीछे कॉम्बिनेशन है वो एन सी आर ही रहेगा। Each combination consists of r different objects which can be permuted among themselves in r factorial ways. So each combination will give rise to r factorial permutations. तो ये जितना भी combination है, जो हमने एक combination लिया उसके corresponding कितने permutations होंगे? r factorial combinations। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी कीमती बात है। अगर इसको n objects को r कॉम्बिनेशन आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लिए जाएं तो एन सी आर उसके कॉम्बिनेशन बने, और वो क्या होगा? वो गिव राइज करेगा आर फैक्टोरियल परमुटेशंस को। तो टोटल परमुटेशंस कितने होंगे? एन पी आर, वो तो हमें पहले ही हमने फार्मूला डेवलप कर लिया है। तो एन पी आर का फार्मूला हमें पता है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन सी आर का फिर फार्मूला क्या हो जाएगा? एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसे याद रखिएगा, छोटी सी बात थी। अगर आपने पीछे से अच्छी तरह इस पे ग्रिप है तो आपको ये समझ आ जाएगी, वरना ये समझना ज़रा मुश्किल काम है। और ठीक है, अगर नहीं आपको समझ आई तो बस ये फार्मूला याद रखें कि एन ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन व्हेन आर आर टेकन, ये बनता है ये फार्मूला, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल। और ये जो था एन पी आर का फार्मूला, ये आपको पता है काउंटिंग प्रिंसिपल से डायरेक्ट आता है, और ये थोड़ा सा आप कंसंट्रेट इस लाइनों पर करें तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अब वो उसने यहाँ पर फार्मूला लगाया, फार्मूला अब हमें मिल गया, अब उसकी एप्लीकेशन वो करेगा इधर, और कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है जी, ये फार्मूला मिल गया हमें। अब वो कह रहा है कि अगर आर एन के बराबर हो जाए तो इसका मतलब एन सी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये वन था। याद है कि वो मैंने बताया था कि एन पी आर में जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा ये एन बढ़ता जाएगा, जबकि इस केस में देखें जीरो, जब आर जीरो था तो ये एन के इक्वल हो जाता था, और इस केस में जब ये आर जीरो है तो खैर जीरो के केस में तो ये वन ही रहेगा, व्हेन आर इज जीरो। इस केस में भी जब आर जीरो है तो ये वन ही होगा, लेकिन जब ये आर वन होगा तो ये एन के इक्वल आ जाएगा, जबकि ये भी एन के इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये एन पी आर बढ़ता जाएगा और ये एन सी आर पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। ये आप करके देख सकते हैं। आप ऐसे करें कि एन की वैल्यू ले लें 5, ठीक है, यानी कि सी 5, 5C, आप ज़ीरो से स्टार्ट हो जाए, आप 5C1 कैलकुलेट करें, आप 5C2 कैलकुलेट करें, अप टू सो ऑन 5C5 तक आप कैलकुलेट करें, आप 5P0 से लेके 5P1 अप टू सो ऑन 5P5 कैलकुलेट करें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसकी वैल्यू सबसे कम इधर है और इसकी बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा इधर है, 3 पे पहुँचेगा जब ये, तो मैक्सिमम होगी, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अब वो कह रहा है कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन, उस वजह से वो कह रहा है प्रूव दैट एन सी आर इज इक्वल टू एन ओवर एन सी इन एन माइनस आर। तो ये बड़ा आसान है, आप इसको ले लें। एक तो वो गुफ्तगू करके वो आपको बता रहा है, इफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वी सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स, एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट corresponding to each combination of r objects, there is a combination of n minus r objects and vice versa। कि जो बाकी ऑब्जेक्ट्स बचे, जैसे कि मैंने आपको इधर बताया था, उनकी आपस में परम्यूटेशंस क्या होंगी? वो n माइनस आर फैक्टोरियल होंगी। There is a combination of n minus r objects and vice versa corresponding to every combination of r। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो r कॉम्बिनेशन है, तो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स बचे हैं उनके कॉम्बिनेशन क्या है? n माइनस r कॉम्बिनेशन है।
combination of n minus r objects and vice versa. Thus, the number of combination of n objects taken r at a time is equal to the number of combinations of n objects taken n minus r at a time. समझ लगी? नहीं लगी तो मैथमेटिकली आप देख लें कि एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल। ये इस फार्मूले में उसने यहाँ पर पुट कर दिया है, आर की जगह एन माइनस आर पुट कर दिया उसने, बस और कुछ भी नहीं किया। इधर जब पुट करेंगे तो आर पॉजिटिव हो जाएगा, एन नेगेटिव रहेगा, और इसको सिंप्लीफाई किया, एन एन से कैंसिल हो गया, आर फैक्टोरियल आ गया, तो ये एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये और ये इक्वल आ गए। ये गुफ्तगू से नहीं आपको समझ आया तो फिर मैथमेटिकली आपको यहाँ पर समझ आ जाना चाहिए। तो अगर आपको वो एग्जाम में कहता है तो बस आप इजीली ये फार्मूला ये वाला फार्मूला और पीछे परमुटेशन का ये नहीं भूलना आपने, ठीक है। चलें, अब ये ख़त्म हुई। अब देखें कि ये यहाँ पर उसने ये लगाया, ये देखें कि 12C10 इज इक्वल टू 12C2 के इक्वल है, ठीक है जी। जबकि परमुटेशंस के केस में ऐसा नहीं होता, परमुटेशन एंड तक बढ़ता ही जाता, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने ज़्यादा परमुटेशंस होंगे, जबकि कम्बिनेशन के केस में ऐसा नहीं है। कम्बिनेशन में जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे कम्बिनेशंस बढ़ेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कितने एट ए टाइम हम ले कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एन सी एट इज इक्वल टू एन सी 12, वो कह रहा है कि एन फाइंड आउट करो। तो ये एक तो ये तरीका आप इनको एक्सपेंड कर दे, या वो तरीका है कि वो फार्मूला जो था वो लगा के उसने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ये मैं आपको एक्सपेंड करके भी बता देता हूँ। ये होगा एन फैक्टोरियल ओवर 8 factorial into n minus 8 factorial will be equal to n factorial over n minus 12 factorial into 12 factorial। ये इससे कैंसल। अब ये नीचे वाली टर्म इसके इक्वल है, तो ये कब इक्वल होंगी? थोड़ा मुश्किल होगा इस केस में, लेकिन खैर फैक्टोरियल आप ऐसे करें कि डिवाइड कर दें n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नहीं 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 नहीं, ये देखें n माइनस 8 फैक्टोरियल, n माइनस 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, तो ये आएगा n माइनस 8 इंटू एन माइनस एन इंटू एन माइनस 10 इंटू एन माइनस 11, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। तो ये क्या हुआ? n माइनस 8 किसके इक्वल हुआ? 12 के इक्वल हुआ, ठीक है ना। n माइनस 9 11 के इक्वल हुआ, n माइनस 10 10 के इक्वल हुआ, n माइनस 11 9। तो यहाँ से n 20 आ गया। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसने वो फार्मूला लगा के किया, ठीक है। तो आप ज़िंदगी आसान उसी तरह होगी कि वो फार्मूला जो था, कौन सा था फार्मूला भला? 3 फार्मूले मैंने आपको कहे हैं। एक एन पी आर वाला आपने याद रखना है, एन सी आर वाला याद रखना है, और आपने एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा के उसने फाइंड आउट किया है। अब वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए 6 साइडेड फिगर। 6 साइडेड फिगर के आपने डायगोनल्स करने हैं, तो 6 साइडेड फिगर इस तरह की होगी, ठीक है। इस केस में आप देखें कि ये इसकी साइड्स कितनी है, वर्टिसेस कितने हैं? 2 3 4 5 और 6, टेकन 2 एट ए टाइम। ये पॉइंट्स है ना, टेकन 2 एट ए टाइम, और कोई भी दो वर्टिसेस टेकन 2 एट ए टाइम, 3 और 5 को इस तरह। ये 1 और 2 को भी ले सकते हैं, लेकिन 1 और 2 ऑलरेडी साइड्स में, वो वर्टिसेस में नहीं जाएंगे, वो उसकी एक साइड है। ये 1 और 2 को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये साइड है, ये साइड है, ये वर्टिस है,
ये एक वर्टिस है, ये एक वर्टिस है, ये एक वर्टिस है। ठीक है, मैं इसको बल्कि ब्लू से ही रिप्रेजेंट कर दूं वर्टिसेस को। ये एक वर्टिस है, ये एक वर्टिस है, इस तरह इसके वर्टिसेस बनेंगे। ये एक वर्टिस है, ये एक वर्टिस है। ठीक है, इनको आप कैलकुलेट कर लें, इस तरह कर लें, या आप अब कॉम्बिनेशन आपने पढ़ ली है तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला आप इस्तेमाल करें। तो वो ये है कि पहले हम देखते हैं कि जब ये 6 साइड्स है ना, तो 6 हो गया, 6c टेकन 2 एट ए टाइम। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल जब उसे डिवाइड करेगा तो 6 इंटू 5 30, 15 रह जाएगा। ये है जब हमने ये 6 साइड्स ली हैं और टेकन 2 एट ए टाइम है। लेकिन इसमें से 6 आप माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 6 साइड्स हैं। साइड्स को तो आप साइड वर्टिसेस तो नहीं है ना, इनको तो हम साइड कहते हैं। तो जब साइड इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 बाकी बचेगा। ठीक है, ये आप देख लें कि इसका हमने फार्मूला इधर इस्तेमाल किया और इसको ये बताया हमने। ठीक है, ये अब ये कह रहा है कि प्रूफ करो। प्रूफ क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड को आप ले, इसमें आप वैल्यूज फार्मूला अप्लाई कर दे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये यहाँ पर सही प्रिंटिंग नहीं हुई हुई, जाके बुक में आप देखेंगे तो ये फार्मूला आपको पता चल जाएगा। वैसे एक दो इस तरह के ये देखें, जैसे क्वेश्चन 10 है वो मैंने आगे किए हैं, तो उधर आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, चलें जी एक्सरसाइज 4.7 शुरू करते हैं। तो 12c3 है, तो 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल इसके इक्वल है। ये भी बताने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये अब वो कुछ कह रहा है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, नहीं थर्ड, वो सेकंड क्वेश्चन है। तो ठीक है, आप इसको एन सी 4 है तो एन फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल एन माइनस 4 फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस 1 एन इंटू 2 एन माइनस 3, और ये नीचे 24 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें एन सी 5, और वो कह रहा है कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो दोनों इक्वेशंस को आप एक्सपैंड कर दें, दोनों साइडों को। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ये उधर 5 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ये n माइनस 4 रह जाएगा जो कि 5 की इक्वल है, n 9 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर आप एक्सपैंड कर दें इनको, या इसको ठीक है मैंने उसमें करके तो इस तरह लिख दिया। तो अब आपको फार्मूला ये सामने आपके एन सी 10 और 12c10 बराबर हैं, तो इसका मतलब है n 12 की इक्वल है। यहाँ पर फिर आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप एक्सपैंड कर लें। यहाँ आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि ये एन सी एन माइनस ये इसके इक्वल है, ये फार्मूला मैंने वो लगाया यहाँ पर। ठीक है, तो फार्मूला लगा के तो एन माइनस ये मैं लिख दूँ इधर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर मैं लिख देता हूँ, बिकॉज एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के। चले, ये यहाँ से एन 18 के इक्वल आ गया। अब फिर वही, ये इधर क्वेश्चन ठीक नहीं लिखा हुआ। अच्छा नहीं ठीक है, ये सही है। एन सी आर इज 35, एन पी आर इज 210। तो ठीक है, ये एन पी आर को हमने कैलकुलेट किया, एन सी आर को कैलकुलेट कर लिया, एन सी आर का फार्मूला लगाया तो ये इसके इक्वल आएगा। एन पी आर का फार्मूला लगाया तो ये इसके इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 का मतलब है कि हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, इसकी वैल्यू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो 210 डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इज 35। तो आर फैक्टोरियल इज 210 डिवाइडेड बाई 35, तो 6 की इक्वल है, 6 3 फैक्टोरियल की इक्वल होता है, इसका मतलब आर 3 है। आर की वैल्यू आपको मिल गई है। अब आप आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें या यहाँ पुट कर दें तो आपको एन मिल जाना चाहिए। हमने इक्वेशन 2 में पुट किया एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 3 फैक्टोरियल, तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 765 के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है एन 7 के इक्वल है। अब ये रेशो वाला मैंने आपको मैं करवा चुका हूँ, तो ये दो रेशोज में ये इसको तकसीम किया जा सकता है कि एन माइनस 1 सी आर माइनस 1
रेशो एन सी आर ये इक्वल होगा 3 और 6 की रेशो के, वो इस तरह करके लिख लिया। ये उसको जब कन्वर्ट किया तो उसने कैपिटल आर में कर दिया, इसे आप स्मॉल आर में लिख रहे हैं। तो ये दो की रेशो जो है 6 और 11 की रेशियो को इक्वल होगी, ठीक है। ये रेशो और ये रेशो 6 और 11, ये 3 और 6 है। इसको आपने किया n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, 3 ओवर 6 है। ये आपने इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, इसको एक्सपेंड किया किया ये आया आपके पास, इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना। एन फैक्टोरियल, ये n माइनस वन फैक्टोरियल काटेगा तो n माइनस वन रह जाएगा, ठीक है, n रह जाएगा, n इसे मल्टीप्लाई होगा n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस तरह करके ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r ओवर n आ जाएगा आपके पास, ठीक है। r ओवर n आपने देख लिया तो ये 1/2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये r प्लस वन इंटू एन माइनस आर आएगा। ये मैंने पूरे स्टेप्स किए हैं यहाँ, n फैक्टोरियल, इसको इसका फार्मूला लिखा, इसका फार्मूला लिखा। अब ये देखें कैंसिल आउट हो जाएगा, r फैक्टोरियल r प्लस वन फैक्टोरियल को जब डिवाइड करेगा तो ये प्लस सिर्फ r प्लस वन रह जाएगा, तो r फैक्टोरियल ख़त्म, इसका फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा, n माइनस आर इसको कैंसिल कर देगा, n फैक्टोरियल इसका फैक्टोरियल ख़त्म करेगा तो n प्लस वन रह जाएगा, क्योंकि ये n प्लस वन किसके इक्वल है, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल किया, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से कट गया तो ये आ गया। इसी तरह इधर आया और ये एन आर के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना तो यहाँ पर पुट कर दी एन की वैल्यू, तो ये 12 आर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 11 आर इज 5 आर, 5 की इक्वल है, इसको दोबारा इधर पुट किया तो एन 10 की इक्वल आया, एन 10 और आर 5 की इक्वल आया, ठीक है। ये अब क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल बताई है, तो इधर मुझे आपको बताने की ज़रूरत कोई नहीं है, सिर्फ मैं इसका पार्ट वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें ये 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं तो वर्टिसेस क्या होते हैं, जब आप दो साइड्स को मिलाते हैं, वो साइड्स को कंसिडर नहीं करना, दो साइड्स को इस तरह मिलाना है, ये तो साइड्स है ना उसकी, दो साइड्स को जो पहले जो साइड बन रही हैं वो वर्टिसेस में शामिल नहीं होंगी। ये नहीं कि 1 और 5 को ज्वाइन किया तो ये एक वर्टिस हो गया, नहीं, ये साइड्स हैं। वर्टिसेस होते हैं उन साइड्स को मिलाएं जो पहले ज्वाइन नहीं हुई हुई, तो 1 और 4 को मिलाएंगे तो ये एक वर्टिस होगा। तो लेकिन जब आप कम्बिनेशन करेंगे 5C2 तो उसमें साइड्स भी आ जाएंगी और वर्टिसेस भी आ जाएंगे, तो वर्टिसेस फाइंड आउट करने के लिए साइड्स माइनस कर देंगे, 10 माइनस 5 किया तो 5 आ गया। इसी तरह आप बाकी इसके पार्ट्स देख लें तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ, पार्ट बी में था, वो कह रहा था ट्रायंगल बनानी है। अब जब ट्रायंगल बनेगी तो ये देखें कि ये जब ट्रायंगल ले रहे हैं आप तो ये 1 5 4 3 2, ट्रायंगल के केस में ये है कि कोई भी, अब आप इसको और इसको मिलाया तो ये एक ट्रायंगल बन गई, ये मिलके एक ट्रायंगल बन गई। एक ही मैंने किया, अगर आप 3 5 और 4, 3 को यहाँ से मिलाएंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि 5 साइड्स हैं या 5 ये डॉट्स हैं, उनमें से कोई भी 3 एट ए टाइम लेंगे तो ये 10 ट्रायंगल्स बनेगी। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जब 8 साइड्स होंगी तो 8 उसके वर्टिसेस होंगे, उनमें से 3 जब आप मिलाएंगे तो 36 ट्रायंगल्स बनेंगी। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जब आप 12 साइड्स होंगी, उनमें से 3 को मिलाएंगे तो 220 साइड्स बनेगी इसकी, ठीक है जी। क्वेश्चन 5 आप देखें, क्वेश्चन 5 कह रहा है द मेंबर्स ऑफ ए क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। तो बॉयज कितने हैं, 12 हैं, गर्ल्स कितनी हैं, 8 हैं, तो तीन, इन हाउ मेनी वेज एक कैन ए कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म्ड है। एक कमेटी है जिसमें 3 बॉयज होंगे जबकि 2 गर्ल्स होंगी, ठीक है। तो कितने कम्बिनेशन हो जाएंगे बॉयज के, 12C3 220, और गर्ल्स के कितने कम्बिनेशन हो जाएंगे, 8C2 28, ठीक है। 3 बॉयज, और इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करना था,
नंबर ऑफ वेज कमेटी कैन बी फॉर्म्ड, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो एक कमेटी इतनी दफ़ा, ये सिंपल सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पर लगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जाके पीछे काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े 7.2 एक्सरसाइज में। ठीक है जी। यहाँ पर कम्बिनेशन लगा है क्योंकि वो बता रहा है कि 12 में से 3 सेलेक्ट करनी है, 8 में से 2 सेलेक्ट करनी है, फिर इनका आपस में जो कम्बिनेशन होगा वो काउंटिंग प्रिंसिपल से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। और इन हाउ मेनी वेज कैन, अच्छा नहीं पहले 6 का क्वेश्चन, इन हाउ मेनी committees of 5 members can be chosen from a group of 8 persons when each committee must include 2 particular persons। 2 पर्टिकुलर पर्सन्स करने हैं तो 2 तो खत्म हो गए ना बीच में से, 6 पर्सन्स में से 8 में से 6 रह गए बाकी, और मेंबर्स भी 3 रह गए, तो 6C3 होगा और 220 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। In how many ways can a hockey team of 11 players be selected out of 12 players? How many of them will include a particular player? तो 15C11 होगा ये इतने वेज में, और जब एक पर्टिकुलर प्लेयर ने आना ही आना तो बाकी 14 प्लेयर बचेंगे और 10 सीट्स बाकी बचेंगी, तो 14C10 हो जाएगा। 1001 वेज उस केस में बनेंगे। अब क्वेश्चन 8 है, ये कह रहा है कि इसको इसकी इक्वल शो करो, तो वो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, उसको एक्सपेंड किया, बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल थी लास्ट, वो अब आप जाके देख लीजिएगा। 16 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और 10 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कॉमन लिया, 5 फैक्टोरियल लिया तो ये 1/6 बाकी बचा 11, 10 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो 11 फैक्टोरियल का 11 बाकी बचा तो 1/11। इनको आप इकट्ठा किया तो 17 आया, 17 इंटू 16 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल, ये 11 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये हमें पता है कि किसकी इक्वल है, 17C11 की इक्वल है, जो कि 17C6 के इक्वल है। ठीक है, ये इधर 17 आना है जो कि 7 लिखा हुआ है, 11। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में वो कह रहा है देयर आर 8 men and 10 women members of a club, how many committees of 7 member committees can be formed having 4 women। अब 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, 8 मर्दों और 10 वुमेन में से 4 उसमें वुमेन होनी ही होनी है, तो 4 वुमेन 10 में से जब सिलेक्ट करेंगे 10C4, ये बिल्कुल जैसे पीछे ये क्वेश्चन किया हमने अभी, ये वाला क्वेश्चन 5। ठीक है, बस उसमें अब आपने मर्दों और औरतों का ध्यान रखना है कि कितनी है। जब 4 वुमेन होनी होनी है तो बाकी कमेटी के मेंबर कितने बचेंगे, 3 मैन बचेंगे। ठीक है, तो 8 मर्दों में से 3 सेलेक्ट किया तो वो ये कॉम्बिनेशन 8C3 है, और 10 वुमेन में से 4 सेलेक्ट की तो ये है, ये आपके पास आंसर आ गया। इसको ज़रा मैं छोटा करके बड़ा करूँगा तो ये पता चल जाएगा हमें। ठीक है जी, काउंटिंग प्रिंसिपल और फार्मूले याद रखें तो ऐसे ऐसे ये होगा। अब वो कह रहा है एट द मोस्ट 4 वुमेन, ज्यादा से ज्यादा 4 वुमेन होंगी, तो ज्यादा से ज्यादा 4 वुमेन होने का मतलब है वुमेन 4 भी हो सकती हैं, वुमेन 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं। तो 7 मेंबर की कमेटी बननी है तो इसका मतलब 3 मैन होंगे अगर 4 वुमेन होंगी, 3 वुमेन होंगी तो 4 मैन होंगे, 2 वुमेन होंगी तो 5 मैन होंगे, 1 वुमेन होगी तो 6 मैन होंगे। तो इन सब को हम देख लेते हैं, सब पॉसिबिलिटीज को। पहले केस में 10 वुमेन है, 10C4 मल्टीप्लाइड बाई 8C3 प्लस 10C3 8C4, ये अब आप देख लें इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये है। अब 8C2 10C2 और 8C5 प्लस 10C1 मल्टीप्लाइड बाई 8C6, ये मैंने वही माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स जो अभी मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है, वहाँ उसमें ये मैंने वैल्यूज़ पुट की और ये मुझे आंसर मिल गया और मैंने यहाँ लिख दिया। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से स्टेप्स आप इधर लिख लें, इंक्लूड स्टेप्स, ये आप इधर स्टेप्स आप खुद इंक्लूड करेंगे। अब कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 4 औरतें होनी चाहिए, 4 औरतों का कम से कम 4 औरतों का मतलब या 4 औरतें होंगी या 5 होंगी या 6 होंगी या 7 होंगी, तो सारे के सारे केसेस आपने सेलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ कमेटीज फिर इस तरह बन जाएगी। अब ये इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत कोई नहीं है, मैंने इधर लिख दिया कि आप स्टेप्स इसके पूरे करें। अब क्वेश्चन 10 है, लेफ्ट हैंड साइड आप कंसिडर कर लें, इनको इक्वल करना है तो NCR ओवर
एन माइनस वन, एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल ओवर, ये आप कॉमन ले लें, एन फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा नीचे से, एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, पीछे एन माइनस आर प्लस वन बचेगा। जब आप आर फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, ये आर माइनस वन फैक्टोरियल है, आर फैक्टोरियल नहीं है, आर माइनस वन फैक्टोरियल है। ठीक है, ये थोड़ा सा इशू हो गया यहाँ। ये क्या हो रहा है, आर फैक्टोरियल जब आप कॉमन लेंगे, हाँ देखा है ना, आर माइनस वन फैक्टोरियल इधर होना चाहिए, इधर बस आप आर माइनस वन फैक्टोरियल कर लें, वो आर से जब मल्टीप्लाई होगा, बाकी ठीक है क्वेश्चन, वो जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, चलें, ये देखें, अब ठीक किया इधर, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पर आप कर लें, यहाँ लिख लें आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये भी है आर माइनस वन फैक्टोरियल। चलें, बाकी सारा ठीक है। तो ये भी आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। नेक्स्ट अब हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसमें। अब आप फिर ये कंसेप्ट थोड़े बहुत उधर इस्तेमाल होंगे, काउंटिंग प्रिंसिपल तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, परमुटेशन कम्बिनेशन इतने नहीं, काउंटिंग प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का। ये थोड़ा सा एंड पे आके कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, यहाँ से आर माइनस, यहाँ ये भी आर माइनस वन फैक्टोरियल जब आप कॉमन लेंगे तो इधर आर बचेगा, और ये पीछे इधर से एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन लिया तो एन माइनस आर प्लस वन। अब इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।